बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। अमेरिका जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है एरिया वाइज, लीडिंग इनोवेटर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का जो घर आप कह लें वो अमेरिका है या यूएस है। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, जब बिजनेसेस का घर हो एक कंट्री और लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज लाजमी सी बात है। इसी वजह से अमेरिका को होम ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कहा जाता है। आप भी अगर अमेरिका जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वहां जाकर रहना चाहते हैं, अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं और एक जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजारना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं अमेरिका में, आज जो मैं वीजा आपको बताने चाह रहा हूं, उस वीजा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ना होने के बराबर हैं। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है मेजर, और वो भी अभी आपको मैं आगे चल के बताता हूं, बल्कि स्क्रीन पर दिखाता हूं, और बाकी जो बेसिक्स हैं वो भी बताता हूं, और कुछ जॉब साइट्स भी आपको बताता हूं जहां पर जाकर आप जॉब्स सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पर, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और सपोर्ट भी मिलती है आपकी। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है वो है यूएन सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और इसमें आपको जो पेज नजर आ रहा होगा सामने, वो वीजा टाइप है H1B, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, DoD कोऑपरेटिव रिसर्च। DoD स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्कर्स एंड फैशन मॉडल्स। तो इसमें कुछ चीजें, 2 से 3 चीजें स्पेसिफाई कर दी गई हैं। कौन कौन सी? फैशन मॉडल्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्कर्स और DoD कोऑपरेटिव रिसर्च। ये 3 चीजें स्पेसिफाई कर दी गई हैं, और उसके अलावा जो एक मेजॉरिटी सेक्शन है उसको नाम दिया गया है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस। तो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस क्या है और इसमें क्या चीज आपको चाहिए होगी किसी भी जॉब पर आपने अप्लाई जब करना है, या आपको ये वीजा किस सूरत में मिलेगा, तो इसकी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। यहां पर क्लासिफिकेशन है जी H1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस। जनरल जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक ही है, और आपके पास उसमें एक डिग्री होनी चाहिए जो एटलीस्ट US ग्रेजुएशन के इक्वलेंट हो, या फिर US ग्रेजुएशन हो या उससे हायर। यही एक रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये डिग्री के ही इर्द गिर्द घूमती है। इस डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, आप अगर इसको चेक करना चाहें तो आके चेक कर लीजिएगा, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट एक ही है। अच्छा, सेकंड अगर आप देखें तो H1B लाइसेंसिंग है, और H1B लाइसेंसिंग क्या है जी? कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें लाइसेंस की जरूरत होती है, रेगुलेटेड ऑक्यूपेशंस आप इनको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर हो सकता है, लॉयर्स हो सकते हैं, या अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। इस तरह के जो ऑक्यूपेशंस हैं, जो रेगुलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं, उनमें आपको लाइसेंस चाहिए होता है। तो लाइसेंस अगर आपके पास होगा तो ही आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, तब जाकर आपको ये वीजा मिलेगा। अदरवाइज जो रेगुलेटेड ऑक्यूपेशंस नहीं है या नॉन रेगुलेटेड आप कह लें ऑक्यूपेशंस हैं, उनमें आपके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। H1B इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है जी? आपका जो एम्प्लॉयर है वो इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाता है आपकी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक लॉटरी होती है, क्योंकि एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक कोटा है इस H1B का, और एप्लीकेशन जो है वो पिछले 1-2 साल से बहुत ज्यादा होने लग गई हैं। तो उसमें फिर लॉटरी बेस्ड सिस्टम है इसमें, तो नाम आता है, और उसके बाद अगर आपका नाम निकल आता है उसमें, तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, तो फिर जो है वो पिटीशन फाइलिंग प्रोसेस में आ जाता है आपका एम्प्लॉयर। ये आपका काम नहीं है, ये सारा का सारा काम आपके एम्प्लॉयर का है।
आपने सिर्फ एक जॉब ढूंढनी है। जॉब जब आपने ढूंढ ली और आपने जॉब सिक्योर कर ली, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको जॉब देने पर एग्री हो गया, तो फिर आगे काम सारा एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉयर ने ही ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद आपका अगर नाम निकल आता है पिटीशन में, तो आपका अगर नाम निकल आता है लॉटरी में, तो उसके बाद वो पिटीशन फाइल करता है कि मुझे ये बंदा हायर करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लेबर कंडीशन एप्लीकेशन LCA। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट या लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है। LMIA जैसे बोला जाता है कनाडा का, ये एक फैमिलियर टर्म है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। उसी ने प्रूव करना है कि ये मैंने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की थी और मुझे US के अंदर से कोई भी कॉम्पिटेंट या फिर कोई भी बंदा नहीं मिला इस जॉब के लिए। तो फिर जो पिटीशन भी फाइल हो जाएगी और वो लेबर डिपार्टमेंट से ये लेबर सर्टिफिकेट भी ले लेगा। तो पिटीशन जब अप्रूव हो जाएगी तो फिर आप जाकर वीजा एप्लीकेशन फाइल करेंगे। नेक्स्ट क्या है जी, पीरियड ऑफ स्टे आ जाता है। तो पीरियड ऑफ स्टे इसका कितना होता है? फर्स्ट टाइम जो आपको वीजा मिलेगा वो 3 इयर्स का होगा। सेकंड टाइम फिर आपको वीजा जो मिलेगा वो 3 इयर्स का होगा, यानी कि ये एक्सटेंडेबल है। 2 टाइम्स ये इन जनरल आपको दिया जाता है, यानी कि 6 इयर्स। लेकिन इन सम सर्कमस्टांसेस ये उसके बाद भी एक्सटेंड हो जाता है और इन सम सर्कमस्टांसेस आप सेटलमेंट की तरफ भी चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो H1B की कैप है। कैप डिटेल्स जो है वो डिफरेंट है। इसको अगर आप चेक करना चाहिए तो जाके चेक कर लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एम्प्लॉयर्स चेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप जिस एम्प्लॉयर के पास गए हैं तो आप वहीं पर जॉब करेंगे, जो भी हो जाए आप चेंज भी कर सकते हैं एम्प्लॉयर। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपको एम्प्लॉयर फायर कर देता है जबरदस्ती, आपने जॉब नहीं छोड़ी वॉलंटरीली, तो फिर आप अगर वापस आना चाहें तो आपको जो है वो रिटर्न टिकट या आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होगा वापसी का, वो एम्प्लॉयर बेयर करेगा। और अगर आप वॉलंटरीली जॉब छोड़ देते हैं तो फिर एम्प्लॉयर के ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं होगा। उसके बाद जो है वो फैमिली ऑफ H1B वीजा होल्डर्स, तो आपकी फैमिली आपके साथ जा सकती है और वहां पर जाकर काम भी कर सकती है। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, वो आप जाकर चेक कर लीजिएगा, लेकिन बेसिक्स में आपको सारी बता रहा हूं कि आपकी फैमिली आपके साथ जा सकती है और वहां जाकर काम भी कर सकती है, लेकिन उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे उसको आपका जो स्पाउस है, मियाँ या बीवी, हस्बैंड या वाइफ, तो उसको जैसे ही परमिशन मिलेगी तो उसके बाद वो काम कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन में काफी सारे ये लिंक्स हैं, तो ये आप जाकर अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको क्विकली 2-3 वेबसाइट्स दिखा देता हूं जहां पर जाकर आप जॉब्स सर्च कर सकते हैं। ये है जी ziprecruiter.com। ये वेबसाइट अगर आप देखें तो इसमें यहां पर ऑल जॉब्स लिखा हुआ आ रहा है, उसके नीचे नंबर है 76,77,000 जॉब्स, तो 76,100,000 जॉब्स, ऑलमोस्ट 77,100,000 जॉब्स हैं। तो इसमें हर तरह की जॉब्स हैं। आप इसको जाकर देखें और अपने प्रोफेशन में जो रेलेवेंट जॉब ढूंढें और उसके ऊपर अप्लाई करें और जॉब सिक्योर करें। नेक्स्ट जो वेबसाइट हमारे पास है वो है Indeed.com, और यहां पर भी बहुत सी जॉब्स अवेलेबल है और इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। हर तरह की जॉब्स यहां पर अवेलेबल है और आप अपनी रेलेवेंट जॉब ढूंढें, उसको चेक करें और अप्लाई करें और जॉब सिक्योर करें। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है लिंक्डइन, और लिंक्डइन में अगर आप देखें तो 51,42,000 जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हर तरह की जॉब्स हैं। आप जाकर अपने रेलेवेंट फील्ड से जॉब ढूंढें और उसके ऊपर अप्लाई करें और जॉब सिक्योर करें। वैसे तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। इसमें मैंने आपको इन जनरल 2-3 वेबसाइट्स दिखाई हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें USA में जॉब अपॉर्चुनिटीज का बताया गया है। उसका कार्ड इस टाइम आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। उसमें काफी सारी वेबसाइट्स बताई हैं और जॉब्स के बारे में डिटेल से बताया है, कैसे आपने जॉब फाइंड करनी है और कहां जाकर कौन सी वेबसाइट्स पर जाकर फाइंड करनी है। वो वीडियो आप देखें और जॉब्स सर्च करें, ढूंढें अपनी रेलेवेंट जॉब, उसके ऊपर अप्लाई करें, जॉब सिक्योर करें, वीजा लें और US से जाएं, अपना मुस्तकबिल संवारें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।